एक बार एक व्यक्ति ने ओशो से पूछा कि क्या कारण है कि कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, उन्हें बिना कुछ किए ही बहुत कुछ मिल जाता है। वे जिस चीज के बारे में सोचते हैं वो उन्हें बिना मेहनत किए ही मिल जाती है। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भी ऐसा भाग्य मिल जाए। मैं जब भी उन लोगों की किस्मत को देखता हूं तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। उस व्यक्ति की बात सुनकर ओशो मुस्कुराने लगे और उसे कहानी सुनाने लगे। एक बार एक किसान ने बहुत परेशान होकर ईश्वर से कहा कि लगता है कि तुझे किसानी करने आती ही नहीं। अगर एक साल मौका मुझे दे तो मैं तुझे बताऊं कि किसानी कैसे की जाती है। सब उल्टा सीधा चल रहा है। जब पानी की जरूरत हो तब पानी नहीं गिरता, बढ़ते पौधे सूख जाते हैं, और जब पानी की जरूरत नहीं तब पानी गिरता है, बड़े बड़े पौधे बाढ़ में बह जाते हैं, और फिर कितने सारे कीड़े, कितने मकोड़े और कितने सारे टिड्डी दल और कितना सारा कुआसा। तुझे कुछ होश है? तुझे खेती बाड़ी के बारे में कुछ पता भी है? उस व्यक्ति की बात सुनकर आकाश से आवाज आई, ठीक है, इस बार तू संभाल, तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। ये सुनकर किसान बहुत खुश हो गया। उसने सारी योजना बनाई। जीवन भर का अनुभवी किसान था। उसने पाले देखे थे, ओले देखे थे, तूफान देखे थे, आंधियां देखी थी, बाढ़ देखी थी, सूखा देखा था। वो अपनी जिंदगी में सब कुछ देख चुका था। उस किसान ने बहुत व्यवस्थित योजना बनाई और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब उसने देखा कि उसके गेहूं के पौधे आदमी के सर के ऊपर जा रहे हैं। यह देखकर उसने अपने आप से कहा कि अब परमात्मा को पता चलेगा कि खेती कैसे की जाती है। अब उन गेहूं के पौधे में बड़ी बड़ी बालें आई। पौधे भी काफी बड़े बड़े थे और बहुत हरे हरे थे। जब पानी की उसको जरूरत थी, जितना पानी उसने मांगा उतना पानी बरसा। जब धूप की जरूरत थी, जब सूरज की जरूरत थी, जितनी धूप उसने मांगी उतना सूरज चमका। न टिड्डी दल आए, न पाला गिरा, न कीड़े मकोड़े आए। उसने सारी व्यवस्था कर रखी थी। अब जब फसल काटने के दिन आए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सारे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि फसल काटो, अब परमात्मा को दिखाएंगे कि फसल कैसे की जाती है, खेती कैसे की जाती है। लेकिन फसल काटना क्या था, उसके प्राणों पर छुरी चल गई। वो बालें तो बहुत बड़ी बड़ी थी लेकिन उनके अंदर गेहूं नहीं थे। वो किसान अपना माथा पीट कर नीचे बैठ गया और परमात्मा से पूछने लगा कि ये क्या मजाक हुआ। इतनी बड़ी बड़ी बालें, इतने बड़े बड़े पौधे, इतनी व्यवस्था, सब चीजें समय पर मिली, लेकिन गेहूं क्यों पैदा नहीं हुआ। फिर आकाश से एक खिलखिलाते हुए आवाज आई कि तू पागल है, गेहूं पैदा होने के लिए संकट चाहिए, असुविधा चाहिए। तेरी बालें पहुंच रह गई क्योंकि ना तूफान आए, ना आंधी आई, ना जम के वर्षा गिरी, ना सूरज ने आग बरसी, क्योंकि तूने सारी व्यवस्था कर दी। तो बालें पहुंच रह गई। संघर्ष में और चुनौती में आत्मा पैदा होती है। तो देखा दोस्तों आपने, ओशो की ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके जीवन में संघर्ष है, चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, तो एक न एक दिन आपका सफल होना निश्चित है। लेकिन जिन लोगों ने कभी संघर्ष नहीं झेला, कभी कठिनाइयां नहीं देखी, कभी चुनौतियों का सामना नहीं किया, वे लोग अंदर से खोखले होते हैं। और जिस दिन उनके सामने थोड़ी सी भी परेशानी आती है, उस दिन वे एक ताश के महल की तरह नीचे गिर जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त विकास तिवारी और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ।